नहीं बेटा, आज भी लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से पहचानते हैं। पिता का साया हमेशा सिर पर बना रहे तो हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। Guys, the party's on. I want you. अरे तंग आ गया हूं मैं, भिखारी की तरह आपके सामने हाथ फैला फैला के। मैं आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग दोनों चाहते हो कि मैं शांति से रहूं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेटा तू ठीक तो है ना बेटा? यीशु मसीह की जय। आप सभी का स्वागत है इस ब्रॉडकास्ट पे। वी आर सो एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस फिल्म, जिसका प्रोमो अभी अभी आपने देखा। फिल्म का नाम तो आपको याद ही होगा, माय सन, जो बाइबल की एक स्टोरी से लिया गया है, उड़ाऊ पुत्र। आइए मैं आपको मिलाती हूँ इस फिल्म की कास्ट से, सनी सिंह। हेलो, हाय। अच्छा सनी, आप इस फिल्म में जो कैरेक्टर किया है उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? डेफिनेटली मेरा जो इस फिल्म में कैरेक्टर है उसका नाम आर्यन है और छोटा बेटा है, पर थोड़ा नटखट है। जो यंगर सन होते हैं तो मस्ती करता है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमता फिरता है और लेटर ऑन जैसे आप मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या होता है उसके। अच्छा, आपका वो प्रोमो में एक डायलॉग था, मेरा हिस्सा, उसके बारे में कुछ बताओगे? हाँ, वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर सीन में आर्यन जब हिस्सा मांगता है, जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा, सो उसके दिमाग में नहीं था कि वो हिस्सा मांग लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम उसके जो पेरेंट्स के साथ जो हम झगड़ा हो जाता है हमारा, सो रोक टोक हमें पसंद नहीं आती है माँ बापों की, तो वो रोक टोक उसे भी पसंद नहीं आती है और गुस्से में बदतमीजी तो कर ही रहा है वो, आपने देखा है। मैं पूरी मूवी तो डेफिनेटली नहीं बताऊंगा, है ना? वेरी बैड। सो उसके लिए आप देख सकते हैं मूवी। ओके, सो वो डायलॉग तो बोल ही सकते हो ना, बोलो। हाँ ज़रूर, ठीक है। वो डायलॉग में जैसे वो गुस्सा हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि हर बात में उसके पापा उसे टोक रहे हैं, उसका बड़ा भाई भी उससे कुछ ना कुछ कह रहा है, तो वो गुस्से में बोल देता है कि अरे तंग आ गया हूं मैं, भिखारी की तरह हाथ फैला फैला के। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से रहूं तो प्लीज मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, ऐसे वो कह देता है। तो ओह माय गॉड, सच में डरा दिया। अरे मैं भी डर गया था। हमको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी, राइट? सो इससे तुम्हें क्या सीख मिली? ये जो तुमने पूरी फिल्म की तो उससे क्या सीख मिली तुम्हें? हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। वेरी राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि हिस्सा मांगने के बाद क्लाइमेक्स सीन तो आपने देखा होगा ट्रेलर में। हाँ, तो इसलिए हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। गुड, चलो तुमने कुछ तो सीखा, वेरी गुड। अच्छा, हमारी लीड एक्टर अनीता राघव। हाय। हाय अनीता। हाय। अच्छा, तुम्हें ये फिल्म में क्या समझ में आया या क्या आपने अपने कैरेक्टर के बारे में समझा? जी, जो मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, मैंने आर्यन की गर्लफ्रेंड का रोल किया है, रिया। और जैसा कि हमेशा होता है, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसका हर चीज़ में सपोर्ट करती है। तो इसी तरह रिया ने आर्यन को काफ़ी सपोर्ट किया हर चीज़ में, जब तक उसे लगा कि वो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे जैसे आर्यन भटकता गया तो रिया ने भी उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो ये वाली चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि रिया में इतनी हिम्मत थी कि उसने बुराई का साथ नहीं दिया। वेरी गुड। या
बहुत अच्छी है। और इसका एक डायलॉग कुछ है आपको याद? इस फिल्म में जो मेरा सबसे फेवरेट डायलॉग है वो ये है कि जब मैं आर्यन को कहती हूँ कि तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वहाँ से तो तुम्हें प्यार भी नहीं बचा सकता, और मैं तुम्हारे साथ इस रास्ते पर नहीं चल सकती, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। दिस डायलॉग वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, जिसमें उस लड़की को ये एहसास है कि वो लड़का गलत रास्ते पे चल पड़ा है, और उस रास्ते पे जब हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो कभी कभी हमें वहाँ से प्यार भी नहीं बचा सकता, तो इसीलिए। वेरी ट्रू। सो बेसिकली अच्छी गर्लफ्रेंड है। तो तुम बुरे बेटे हो। हाँ। नहीं, बाद में ये भी बाद में अच्छा हो जाता है। ओके ओके, ये सब आप मत बताओ प्लीज, कम ऑन। ठीक है। ओके ओके, तुम्हारी ज्यादा टांग नहीं खींचेंगे। कैप्टन ऑफ द शिप श्रेया कान, जो हमारी डायरेक्टर है इस मूवी की। हाय श्रेया। ओके, आप बाइबल में तो काफी सारी स्टोरीज थी, तो यही स्टोरी क्यों? और इस स्टोरी की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि इट टॉक्स अबाउट हाउ रियल रिलेशनशिप्स आर। आई फील दैट हम जिस एज में हैं, हम जिस टाइम में हैं, रिलेशनशिप्स बहुत खोखले हो गए हैं, दे हैव बिकम वेरी एम्प्टी, एंड द मैसेज दैट दिस मूवी गिव्स, वो सिर्फ एक फादर और सन के बीच नहीं, बट इट कैन बी अप्लाइड टू एनी रिलेशनशिप टुडे। हम अपने हर रिलेशन, मतलब इफ़ यू लुक एट रिलेशनशिप्स अराउंड, आजकल बहुत लेन देन का ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आप मुझे इतना दोगे तो मैं वापस इतना दूंगी, एंड दिस इज़ व्हाट वी सी इवन इन द मूवी। आप जैसे मूवी को देखेंगे, आप देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप जो है वो मटीरियल के ऊपर आधारित है, एंड इन टुडेज टाइम रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन मटीरियल। और आई फील कि इस मूवी से अ लॉट ऑफ पीपल कैन लर्न, वो चाहे आपका रिलेशनशिप अपने माता पिता के साथ हो, या दोस्तों के बीच हो, या हस्बैंड वाइफ के बीच हो, एवरी रिलेशनशिप हैज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस मूवी, एंड दैट्स व्हाई आई फील इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव दिस मैसेज गो आउट टुडे। एंड जैसे आप लोग ऑलरेडी आर्यन और रिया से मिल चुके हैं, समथिंग दैट आई फाउंड वेरी ब्यूटिफुल अबाउट देयर रिलेशनशिप ऑल्सो इज, जब आप मूवी में देखोगे दैट रिया स्टूड बाय हिम थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स। I won't reveal much क्योंकि उसके लिए आप मूवी देखेंगे, but it's so important to stand by your loved ones through tough times and try and save them. तो अभी even the conversation you saw dialogue के through, at every point Riya was trying to be there for him and to pull him out. And ये पेशेंस जो है आजकल लोगों में नहीं है इन रिलेशनशिप्स। वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, अपने माता पिता को भी बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। अगर माता पिता से कुछ नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए, वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। अगर दोस्त से वो चीज़ नहीं मिल रही है, वी आर नॉट पेशेंट इन रिलेशनशिप्स, एंड दैट्स व्हाई आई फील दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। वेरी गुड, वेरी नाइस। दैट्स द रीजन। ओके, श्रेया जी, एक चीज़ है कि आपकी ये फर्स्ट फिल्म है एज एन डायरेक्टर, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस? I can say that it's been a mix of a lot of emotions, a lot I was scared, I was anxious, I was excited, बहुत मतलब I think the best example is कि जब माँ को पता चलता है that she's pregnant and she's about to have a baby, उनको पता है कि अंदर कुछ हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि बेबी की शक्ल कैसी होगी, but she knows कि कुछ तो हो रहा है and कुछ सुंदर निकल के आएगा, and this is what I felt this whole process was, क्योंकि right from the beginning हमें ये नहीं पता था कि इसका end product कैसा लगेगा, बस ये पता था कि परमेश्वर है and he's orchestrating everything. How is the baby going to look? We didn't know. but I must say कि सबकी मेहनत बहुत ज़्यादा थी इस मूवी में. I really want to commend every person that worked, every person that contributed, from the smallest thing to the biggest thing. The actors, my backbone, my parents, they were there throughout, and of course most of all I thank God, because बहुत सारी चीज़ें थी जो हम, being the first time, I didn't know how the process of movie making is, but I felt like God ने उस moment में बहुत कुछ सिखाया. हम जब उस वक्त में थे and for example कुछ चैलेंज आता तो परमेश्वर ने कैसे हमें उस सिचुएशन से पहली बात तो निकाला और फिर सिखाया भी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं. And I learned a lot from that. I think the whole crew learned a lot from that. So that's been my experience of first time directing. Okay. चलिए मैं आपको अनिल कांत जी से मिलाती हूँ. तो पास्टर अनिल कांत जी, नमस्कार. यस, यीशु मसीह की जय. नमस्कार, और सबको बहुत बहुत परमेश्वर की आशीष मिले. पूछिए क्या पूछना चाहते हैं. जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी ब्यूटीफुल फिल्म बनी है, हाँ इसको जी. आप
कहाँ कहाँ स्क्रीन करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सबके दिलों तक पहुँचे ये फिल्म, सबकी आंखों में जाए और सबके कानों में ये मैसेज जाए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया के कोने कोने में स्क्रीनिंग हो, बल्कि इंडिया के तो बहुत सारे शहरों में इसको स्क्रीन कर रहे हैं, बॉम्बे, पूना, नागपुर, दिल्ली और भी गुजरात के बहुत सारे शहरों में, और भी जगह जगह पर, यूएस में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, और वाशिंगटन में, कनाडा में भी हम, टोरंटो में और वैंकूवर में, लंदन में, और भी मुख्तलिफ जगहों पर हम इसको स्क्रीन कर रहे हैं। और यही पर्पस है कि दुनिया के कोने कोने में लोग इसको देख सकें और इस फिल्म से जो है वो बरकत पा सकें और ब्लेस हो सकें, ये हमारी इच्छा है। जी हाँ। तो आप इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैसेज मेरा नहीं है, ये तो मैसेज बाइबल का है, परमेश्वर का मैसेज है। और बहुत मैं कहता हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ कि अगर कोई मैसेज देना होता है तो उसके जो माध्यम है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इस फिल्म में जिस तरह से श्रेयाकांत ने जो अच्छा उसको डायरेक्ट किया है, उसकी स्टोरी को कंसीव किया है, मेरे को लगता था श्रेया सिर्फ गाती अच्छा है ना, पर वो तो डायरेक्शन में भी बहुत अच्छी है। और वो डांसिंग के टैलेंट के बारे में तो हम सब जानते थे, और गाना, बट शी हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म इन अ ब्यूटीफुल वे। और साथ में हमारे को जो एक्टर्स मिले, ख़ासतौर पे ताराकेश जी जो पिता बने हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म किया है। आप उनकी परफॉर्मेंस देख के हिल जाएंगे और आप कहेंगे कि ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और साथ में जो सनी सिंह हमारे प्यारे बच्चे हैं, और बहुत अच्छा इन्होंने जो है परफॉर्म किया है, और वेरी पावरफुल, और वो पूरे रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं और अच्छी तरह से उन्होंने उसको महसूस करके किया, और बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको निभाया है। अनीता राघव जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने साउथ में भी फिल्म्स की हैं, और उन्होंने तेलुगु फिल्म्स और हिंदी फिल्म भी की हैं। तो एंड शी हैज़ डन अ ब्यूटीफुल रोल इन दिस फिल्म। और बहुत एक गर्ल फ्रेंड का, कई बार कहते हैं ना, लड़की का रोल जो होता है वो सपोर्टिंग होता है, पर अनीता ने जिस तरह से किया उसको उन्होंने इक्वल फुटेज पे किया है। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि सब ने बहुत अच्छा काम किया। और आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। ऑफ कोर्स ये बाइबल की कहानी है, लेकिन बाइबल हम जितनी बार भी पढ़ते हैं वो हमें एक नया सबक देती है। और बल्कि इस फिल्म की भी एक खासियत है अनुराधा, कि आप इस फिल्म को जितनी बार देखेंगे आपको लगेगा पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इसके इमोशंस इतने रियल हैं। आप एक घर के फैमिली के हिस्से बन जाएंगे जब आप इस फिल्म में होंगे, तो आपको वाकई में लगेगा। उस दिन सत्संग में भी जब हम थे तो सनी ने बहुत अच्छे तरीके से, सनी ने तो आज एक ही डायलॉग बोला, उस दिन थोड़ा और भी ज्यादा बोला था। तो बहुत अच्छा आपने किया था। मैं चाहता हूँ एक पंच के साथ कुछ और भी बोले, एक और ऐसी चीज जो आपको, एक और डायलॉग जो आपको पसंद है फिल्म रिवील किए बिना। हाँ जी, फिल्म रिवील किए बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो चलो थोड़ी सी कर दो, हल्की सी। तो ये वाला डायलॉग जो था हिस्सा वाला, ये है ही इतना स्ट्रॉन्ग कि इससे बेटर स्ट्रॉन्ग तो मुझे भी अभी दिमाग में नहीं आ रहा। बट मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा था इस मूवी में, और वो था जब आपने देखा होगा मैं शराब वगैरह पी रहा हूँ, सिगरेट वगैरह पी रहा हूँ, तो मेरा झगड़ा हो जाता है। जो नहीं पीनी चाहिए, प्लीज, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट एट ऑल। वो हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, गलत है। और इसे नहीं पीना चाहिए, घर वर कहीं पर भी हो नहीं पीना चाहिए। तो उसमें जो झगड़ा हो जाता है, तो मेरा ऐसे ही झगड़ा हुआ है, तो वो मैंने बहुत स्पॉन्टेनियस किया है, तो वो मेरा फेवरेट डायलॉग है। वो आप मूवी में देख लेना, अभी मैं बता नहीं अच्छा ठीक है। तो ये था, और इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है ए मेरे बेटे लौट आ, तो करता हूँ मैं खुदा से दुआ, उसकी जो है वो, उसका भी जो एक फील है वो बहुत ही एक फादर्स लव जो है, कि वो कहता है कि मेरे बेटे लौट आ। और मैं यही मांगता हूँ कि हर पिता आज ये मांगता है कि उसका बेटा उसके आज्ञा का पालन करे, और ख़ास तौर पे हमारा आसमानी पिता अपने बेटे और बेटियों से यही उम्मीद करते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को मानें और उस पर चलें। यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मुझसे प्यार करता है वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलें। इस फिल्म को आप ज़रूर देखें, और इसके और भी एक दो ट्रेलर्स मुझको लगता है श्रेया जी है उसको रेडी कर रही हैं, तो आप वो भी देखिएगा। और सारी टीम जो है आपसे यही कहना चाहती है कि आप फिल्म को मिस ना करें, और प्लीज़ कंटिन्यू टू प्रे कि ये जो फिल्म है बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत बड़ा बजट नहीं था, और आज भी हमारे पास प्रमोशन के लिए भी कोई बहुत बड़ा बजट नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रमोशन के लिए हमारा परमेश्वर है। और हम विश्वास करते हैं कि ये इतना इम्पैक्ट करेगी फिल्म, दुनिया के कोने कोने में जाएगी, बल्कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी हम इस फिल्म को लाने वाले हैं। सो जस्ट गिव अस सम मोर टाइम, एंड जहाँ जहाँ ये स्क्रीनिंग होगी हम फेसबुक पे इसको पोस्ट करते रहेंगे, और आप
वहाँ पहुँच जाएं और बहुत सारे देशों में भी और बहुत सारे शहरों में इस फिल्म को हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें कामयाब होंगे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? हाँ, थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, हमसे बातें करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय। नहीं बेटा, आज भी लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से पहचानते हैं। पिता का साया हमेशा सिर पे बना रहे तो हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। Guys, the party's on. I want you. I want you. It's late, but I swear that I wait. I want you. I want you. अरे तंग आ गया हूं मैं, भिखारी की तरह आपके सामने हाथ फैला फैला के। मैं आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहता। अगर आप लोग दोनों चाहते हो कि मैं शांति से रहूं तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा?